खुदावंद का शुक्र, परमेश्वर का धन्यवाद, हज़ारों लाखों करोड़ों बार परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि उसके बिना ना आप सुनने के काबिल बन सकते और ना मैं सुनाने के काबिल बन सकता हूँ। वही यहोवा है जो कि सर्व सृजनहार परमेश्वर है, जिस कारण मैं खड़ा हो पाता हर एक मुसीबतों परेशानियों के द्वारा, और बावजूद भी और आप भी सुन पाते कि अब हमारे तमाम काम कारोबार के बीच में भी हम ये समय निकाल पाते कि परमेश्वर का वचन हम सुन पाएँ। कल ही परमेश्वर के साथ हम करमजीत के घर भी हम परमेश्वर के वचनों को बयान कर रहे थे, और उसमें से एक बात जो मुझे याद आ रही है कि जब तक एक व्यक्ति को परमेश्वर ये बताए ना और ये फजल उसके ऊपर ना उंडेले कि कोई चीज़ जो तू कर रहा है गलत है, तब तक वो व्यक्ति समझ भी नहीं सकता। उसके फजल और अनुग्रह के ही द्वारा है कि हम उन चीज़ों को जो कि गलत है उनको समझ पाते, और उसकी माफ़ी और अंगीकार के द्वारा फिर दोबारा परमेश्वर के साथ वही रिश्ता जोड़ लेते। बहुत से लोग हैं जिन पर ये फजल नहीं हुआ है, ये अनुग्रह नहीं हुआ, वो जो कुछ कर रहे हैं उनको लगता है ये सबसे अच्छा ही है, ये अच्छा है, कत्ल कर दिया, झूठ बोल दिया, वो अच्छा ही है, किसी को धोखा दे दिया, वो अच्छा ही है। लेकिन हम कुछ परमेश्वर के बेशकीमती लोग, क्योंकि परमेश्वर हमें स्वर्ग में ले जाना चाहता, इसी कारण वो हम पर ये फजल और अनुग्रह करता कि हम इस बात को समझ सकें कि अगर कुछ हो भी गया है और गलत हो गया है तो वो हमें उस बात की समझ और बुद्धि और ज्ञान देता है ना। अपने आप से कहाँ से आ जाएगा ये? अपने आप से इंसान में ये बुद्धि और ज्ञान नहीं आ सकता कि वो कुछ जो कर रहा वो गलत है या ठीक है। उसको सारी चीज़ें जो वो करता वो चंगी ही लगती, लेकिन सही और गलत का ज्ञान देने वाला परमेश्वर का वचन जब हमारे सामने परोसा जाता तो हमें पता लगता कि या वाकई ही इस बारे में मुझे अपने आप को चंगा करने की ज़रूरत है, अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है और परमेश्वर के वचनों में चलने की ज़रूरत है। और एक और बात जो कि परमेश्वर ने सिखाई वो ये कि जब कोई करेक्शन या चंगाई की कोई गलत चीज़ चल रही है और उसको चंगा करने का जब कोई पास्टर या कोई परमेश्वर का वचन सुनाने वाला आपके बीच में आता और या परमेश्वर खुद ही सपनों या दृष्टांतों के द्वारा आपको बताता, तो जब आपको उस बात की समझ लगे और उसको आप अच्छा समझने लगे और उस बात से आपको शांति मिलने लगे, तो आप वाकई सोचो कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। इसी कारण वो आपको ये बातें बता रहा है ना। मैं फिर दोबारा वही एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि जिम इंस्ट्रक्टर हैं, और जिम में जब तक कुछ हफ्ते तक इंसान आता रहता है ये सोचते कि ये तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, उसको बहुत गहरी बातें नहीं बताते। जब एक आध महीना या 2 महीने हो जाते तब उनको लगता है कि ये वाकई ही इस पर मेहनत करने का फ़ायदा है, इसको कंपटीशन में भेज सकते हैं। फिर उसको डांट फटकार छोटी छोटी चीज़ों की लगानी शुरू कर देते हैं। ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे ही है ना। हाँ, नहीं, शुरुआत में सोचते कि ये तो वैसे ही आया, टाइम पास करने के लिए आया है, बहुत पैसे आ गए, जैसे दुनिया में ट्रेंड चल रहा है तो इनको भी लगा जिम ज्वाइन कर लेते हैं तो इसलिए आ गया। लेकिन जब वाकई ही एक ट्रेनर को पता लगना शुरू होता है कि ये सीखने योग्य है, तो क्या करता वो, फिर वो अपनी भी पूरी मेहनत लगानी शुरू कर देता कि इसको मैंने कुछ ना कुछ बनाकर यहाँ से निकालना है ना, जिससे मेरा नाम भी होगा और जिम का नाम भी होगा, और ये वाकई व्यक्ति भी कह पाएगा कि परमेश्वर या इस जिम के बीच में मेरा कुछ हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चाची का वेलकम है। बहुत सी बार हम आए और चाची के साथ हम मिल नहीं पाए, और खुदा का शुक्र है आज आप हमारे बीच में आए। और जो 2 बातें मुख्य जो कि मैंने अभी तक रखी हैं बीच में, उन बातों के बारे में आपको बताकर फिर हम आगे वचनों के बीच में जाएंगे। पहली बात ये कि परमेश्वर का फजल ही है जो कि हमें बताता कि कुछ हम जो कर रहे हैं वो गलत है। इस बात का एहसास दिलाना परमेश्वर की ओर से ही होता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये एहसास नहीं, और वो गलतियां पे गलतियां करी जा रहे क्योंकि सुधरना भी नहीं चाहते, एहसास नहीं दिया। ये परमेश्वर की ओर से है कि ऐसी कई चीज़ों को जो हम गलती से भी कर बैठते तो परमेश्वर हमें बताता कि इसको ठीक कर, और उसकी माफ़ी मांग के हम परमेश्वर के साथ दोबारा वो रिश्ता कायम कर लेते, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि हम स्वर्ग के अधिकारी हो जाएं, परमेश्वर के पास पहुँचने। क्योंकि पाप के साथ या कुछ गलतियों के साथ हम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते, परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात हमने सीखी कि
जब उसके बारे में कोई पास्टर या कोई खुदा का दास या परमेश्वर के वचन के द्वारा या ड्रीम्स या विजन या दृष्टांत के द्वारा उसकी करेक्शन होती है, तो जो व्यक्ति ये सोचे कि मुझे शांति मिल रही है, इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और उससे ग्रहण बड़ी पीसफुली करे, बड़ी शांति के साथ करे, वो हम कह सकते हैं कि वाकई ही परमेश्वर के सुधरने के लिए, परमेश्वर के प्यार के बीच में बढ़ना शुरू हो गया है ना। अब हम बहादुर जी जैसे कि इस घर के मुखिया हैं, और जब कुछ अच्छी चीज़ें दें तो सारे बच्चे उसके पास इकट्ठा हो जाएं, और जब कुछ अच्छा ना कर रहे हों बच्चे और उनको डांट दे तो बच्चे मुंह फुला के बैठ जाए, तो कैसा लगेगा? वो कहेगा जब अच्छी चीज़ें तो देते हैं तब तो ये भाग भाग के आते हैं, तब तो पापा जी सारा कुछ करते हैं, लेकिन जब कुछ गलत कर दिया बच्चे ने और बाप ने सुधारने की कोशिश करी तो बच्चा कहता है कि भाई सुधारो नहीं मुझे, बाकी सब कुछ ठीक है, मैंने पता सारा, है ना। तो हाँ जी। ऐसा बहुत सा दुनिया में ऐसा ही हो रहा, बहुत सी दुनिया इसी हिसाब से चली जा रही कि मुझे छेड़ो ना, मुझे करेक्ट ना करो, बाकी सारी चीज़ें। अब हर एक में ऐसा स्वभाव हो गया। हम कंस्ट्रक्शन का काम करते, किसी मिस्त्री को, किसी लेबर वाले को या किसी और को भी कुछ हल्का सा भी बोल दो ना, वो कहता मैनू पता है, इतने सालों से काम कर रहे हैं हम, हमें कौन सिखा सकता है ना। तो कोई भी उसको सीखने के लिए कोई भी को टोक भी देना तो कोई भी उसको ग्रहण करने के लिए अभी आजकल ऐसा स्वभाव बन गया है लोगों का, और ये स्वभाव हमें अंत की ओर और परमेश्वर की दूरी की ओर लेते जा रहा है ना। हालांकि गर्मी बहुत पड़ रही है, सब गर्म रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर कुछ सुधारने की कोशिश करे या कुछ बताने की कोशिश करे तो उसे बहुत ही शांति पूर्वक हमने ग्रहण भी करना है और उस पर चलने की कोशिश भी करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या यहाँ पर जितने लोग बैठे सभी विश्वासी हैं? हाँ, विश्वासी हैं। हाँ, तो विश्वासी शब्द एक विश्वास यानी कि फेथ के बीच में से निकला। अगर हम विश्वासी कहें और विश्वास ना करते हो तो हमारा विश्वास करना अधूरा है। परमेश्वर का वचन कहता कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है, हैं? पढ़ना चाहेंगे क्या आप इसको? इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यानी कि अगर हमारे बीच में हम कहें कि हम विश्वासी हैं और हमारे बीच में विश्वास ही ना पाया जाए तो परमेश्वर प्रसन्न भी नहीं होगा, और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा, हमारा खुदा बाप प्रसन्न होगा, तभी तो सारी चीज़ों का हमें बड़ी आसानी से देता जाएगा। ऐसा ही है, जो प्रसन्न होगा तो फिर तो कुछ भी मांग लो उससे, अगर प्रसन्न नहीं होगा तो कुछ भी मांगी जाओ मिलेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम ये जानने की कोशिश करें, यहाँ ना कि विश्वास के बारे में मैंने बहुत सी मर्तबा सिखाया, आज काफ़ी देर बाद हम दोबारा इसी टॉपिक को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वास बनता कैसे है। कोई बताएगा विश्वास? अगर हम विश्वासी हैं तो हमारे बीच में हमने विश्वास को बनाना है, विश्वास की खेती करनी है, और वो फुलवंत खेती करनी है अपने शरीर में, अपने विचारों में। तो वो कैसे होगा बताएं, बोलें आप, विश्वास कैसे बनेगा? वचन पढ़ के विश्वास बन सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता कि विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा जब होता है तो विश्वास बढ़ता है। तो वचन के द्वारा, वचन के पढ़ने से, और हाँ, सुनने से, पढ़ने से और प्रार्थना करने से भी परमेश्वर का वचन बनता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं विश्वास के साथ, परमेश्वर के वचनों को लेकर प्रार्थनाएं करते हैं, तो क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। हाँ, और रोमियो का 10:17 पढ़ दें, तब तक बाकी लोग ये बता सकते हैं कि और कौन सी चीज़ आवश्यक है जिससे हमारा विश्वास बढ़े। क्योंकि
विश्वास नहीं है तो हम विश्वासी कहलाते हुए भी ना विश्वासी हैं। हम कहते कि हम विश्वासी हैं और विश्वास हमें पाया ही ना जाए तो क्या फायदा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर यीशु मसीह द्वितीय आगमन में हम सब लोगों को लेने आएगा तो क्या विश्वास पाया जाएगा? क्या हम में विश्वास पाया जाएगा कि नहीं? हाँ जी, प्लीज पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम कितनी बार 2400 घंटे में, एक दिन में, 2 दिन में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं या सुनते हैं, ये हमें खुद जानने की जरूरत है। हमारा खाना हमारे लिए ज़रूरत है, हवा हमारे लिए ज़रूरत है, लेकिन उसी तरह से परमेश्वर का वचन भी ज़रूरी है, क्योंकि वचन का विश्वास के साथ हमारा बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वचन क्या कहता है? विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के वचन से। हम क्या सुनते हैं पूरे दिन भर में, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अगर हम बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनते हैं जैसे कि फेसबुक, मूवीज़ या फिल्मी गाने या बहुत सी ऐसी चीज़ें, या आपस में बातचीत ही करते रहते हैं, लेडीज़ चुगली करती रहती हैं आपस में, अगर वही बातें सुनते जा रहे हैं तो विश्वास बढ़ रहा है हमारा? नहीं जी। कभी भी नहीं बढ़ पाएगा वैसे विश्वास, क्योंकि विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से बनता है ना। दुनिया के लोगों के बोली हुई बातों से सुनने से वचन बनता है, अगर वो परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो बनेगा, है ना। और फास्टिंग से, है ना, फास्टिंग से बनता है कि नहीं बनता विश्वास? हाँ, बनता है। जहाँ हम फास्टिंग रखते हैं, कितने लोग अभी आज तक परमेश्वर के नाम से फास्टिंग रखते आए हैं? कभी आपने उपवास रखा, उपवास रख के प्रार्थना करी? तो किस किस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं जब हम उपवास रखते हैं? अपनी आत्मिक उन्नति के लिए और फैमिली के किसी इशू के लिए, कोई पारिवारिक इशू है, कोई प्रॉब्लम है, चर्च के लिए कोई ऐसा चीज़ हो गई है कि चर्च में जो होनी चाहिए और वो अभी तक नहीं है, उसके लिए हम करते हैं फास्टिंग, प्रेयर करते हैं। और बहुत सी मर्तबा परमेश्वर के वचन में रखा कि ये चीज़, कोई दुष्ट आत्माएं, कोई चीज़ें उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही जाती हैं। तो जो चीज़ें वैसे बहुत आसानी से ना जाएं, उसके लिए सारा परिवार रख के उपवास और प्रार्थना करता है, तो क्या होता है? वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अब जब हम प्रार्थना करी, वचन को पढ़ा, वचन को सुना, फास्टिंग भी करी, ये सारा कुछ कर लिया, और इसके बीच में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ करने के बाद हमारा विश्वास बढ़ गया है, और जब विश्वास बढ़ गया है तो वो अभी आपके अंदर ही है। बढ़ तो गया है लेकिन आपके अंदर ही है। और कौन सी चीज़ है जो कि ज़रूरी है? बताएं। ये आप अपने आप को विश्वास में बढ़ा रहे हैं। हाँ, सारी चीजों के साथ हमारा विश्वास बढ़ रहा है, लेकिन वो अभी अंदर की अंदर ही है। अभी लोग नहीं देख पा रहे उसको। लोग कब देख पाएंगे? जब आप विश्वास के द्वारा कदम उठाएंगे। बाइबल पढ़ ली, वचन सुन लिया, फास्टिंग प्रेयर रख ली, उसके बाद करा कुछ नहीं तो विश्वास कर्म बिना अधूरा है। इंग्लिश में लिखा है डेड है, यानी कि मरा हुआ है। ऐसा वचन में डायरेक्टली लिख दिया गया है। ये जो सारी चीजें हैं, यानी कि सुनना, पढ़ना, फास्टिंग प्रेयर, इससे हम एक निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत करने हैं, ताकि एक कर्म को हम जन्म दे सकें, एक कार्य को, एक कदम को बढ़ाने के लिए वो शक्ति को प्राप्त कर सके, ये सारी चीजों के द्वारा। लेकिन शक्ति अगर प्राप्त कर ली और उसके बाद अंदर की अंदर ही रखी तो क्या ही फायदा है। याकूब 1:6 हम पढ़े जरा।
विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। विश्वास करना है और संदेह नहीं करना है। जो हम कार्य करने लगे, अब कैसे पता लगेगा कि आप विश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं या बिना विश्वास के कार्य कर रहे हैं? बहुत सी मर्तबा हम अपने शब्दों के द्वारा भी लोगों को और अपने आप को बताते रहते हैं। बहुत सी मर्तबा प्रार्थना करा ली और उसके बाद में जो नेक्स्ट शब्द हमारे मुंह से निकलता है वो अविश्वास वाला होता है। तो वो क्या विश्वासी का स्वभाव है? हाँ, हम कहीं जाए परमेश्वर ऐसे हमें इसे ठीक करेगा, परमेश्वर इसे ठीक करेगा, परमेश्वर इसे ठीक करेगा, और पास्टर के जाते ही यार आता ठीक ही नहीं होता। तो मतलब सारा किया कराया आपने पानी फेर दिया, क्योंकि विश्वास बनाने की कोशिश करी परमेश्वर के दास ने वचनों के द्वारा, जो कि आपके कानों में पड़े और वो आपके अंदर पूरी तरह गए, और उसके बाद आपने खुद भी प्रार्थना करनी शुरू करी, उपवास प्रार्थना करनी शुरू करी, लेकिन मुंह से शब्द क्या निकल रहे हैं? अविश्वास वाले। मैं कह दूं कि परमेश्वर, जैसे हम हमेशा एग्जांपल देता कि हम नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और एक भाई और बहन अंदर घर पे बैठा हुआ, प्रार्थना करी जा रहे हैं, लेकिन सारा कुछ हो गया, विश्वास भी बहुत ज़्यादा आ गया अंदर है कि विश्वास है मेरा कि परमेश्वर नौकरी देगा, घर बैठे ही बाहर तो निकलिए। आप एक रिज्यूमे बना के 2-4 जगह 10 जगह देना तो शुरू कीजिए, एक किसी के साथ बातचीत तो कीजिए, ताकि परमेश्वर उस चीज़ को आशीषित कर सके। परमेश्वर को हमने ही तो, जो विश्वास हमारे अंदर आया है उसको कर्म करके दिखाना है कि परमेश्वर मैंने तेरे ऊपर विश्वास करा, इस कारण मैं आज निकला हूँ बाहर, और मैं विश्वास करता कि तू मेरे साथ वफादार है। हो सकता है 1-2 बारी अगर जाएं तो बहुत ज़्यादा सफलता ना मिले, कई बारी शैतान भी टेस्ट करता, ये कहता विश्वास करता, आओ देखते हैं इसको, परख के देखते हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद इंसान कहता ले मैं तो विश्वास करके गया सी, मेरी नौकरी नहीं लगी, उत्थे ठंडा पै जाता। मेरे प्रियो, जब हम इस बात को जानते कि परमेश्वर हमारा महान है और वो करने योग्य है, स्रोत जब वही है, तो फिर किस बात का डाउट, फिर संदेह क्यों? जब पता है कि कोई और नहीं लेकिन परमेश्वर ही है जो कि इस कार्य को करने में संभव है, तो फिर हमने क्यों बार बार डाउट करना? मेरे प्रियो, तब तक परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करके एफर्ट मारते रहिए जब तक वो कार्य हो ना जाए। या तो वो कार्य होगा या परमेश्वर बोलेगा ऐसा नहीं तू वैसा कर। कई बार हम एक ही जगह फोकस हो जाते हैं, आही चाहिए मैनू, आही चाहिए। परमेश्वर कहता है इनू छड़, मैं तेनों कुछ होर चंगा देन चलदा है। तो परमेश्वर यहाँ तो जवाब देगा और यहाँ वही दे देगा, ठीक है। तो लेकिन आपने परमेश्वर से विश्वास के साथ वो कदम बढ़ाना नहीं छोड़ना है। छोड़ देंगे तो क्या होगा? फिर तो बाकी लोग कहेंगे कि ये विश्वासी नहीं है, ये बस गल्लां करदा। अब तक हम इतने ज़्यादा विश्वास में बढ़ गए होने चाहिए कि हमारी जो गवाहियाँ हो ना, वो इस हिसाब से हो कि मैंने विश्वास से प्रार्थना करी और ये करा और परमेश्वर ने मुझे ऐसा मेरे जीवन में कर दिया। हमारी गवाहियों का स्तर अब बढ़ चुका होना चाहिए। ये नहीं कि परमेश्वर ने मुझे ठीक रखा, वो ठीक ही रखता है। इसलिए परमेश्वर की सांसों के लिए धन्यवाद है, वाकई ही धन्यवाद देना जरूरी है। लेकिन इससे ऊपर कुछ और जिसके लिए आपने प्रार्थना करी हो। हर एक विश्वासी, मैं कहता हूँ विश्वासी तब है जब उसने विश्वास के साथ कोई प्रार्थना करी हो और परमेश्वर ने उसकी सुन ली हो और उसके बीच में से गवाही बन गई हो। ऐसा है क्या? अगर हम 10-10, 20-20 साल पुराने विश्वासी और गवाही में कोई भी दुआ हमारी सुनी ना गई हो तो कैसा विश्वासी है ये? बताएं। हाँ, एक भी दुआ मेरी सुनी नहीं गई पर मैं हैगा विश्वासी। कादा बाइबल पढ़ता है जी दिन रात। अच्छा, कोई कदम चुक्या ना? विश्वास के द्वारा हमने कुछ भी नहीं करा कि जिस बात की हम आज गवाही दे पाएं। तो जब गवाही नहीं दे पाएंगे तो उसके सच्चे गवाह कैसे ठहरेंगे?
गवाही तभी दे पाएंगे जब हमने विश्वास के साथ, दुआओं के साथ कोई कदम उठाया होगा। फास्टिंग कर ली, प्रेयर कर ली, वचनों के द्वारा सुन लिया, वचन पढ़ भी लिया, सारा कुछ कर लिया, ये अंदर ही अंदर अब एक बहुत बड़ा वॉल्केनो बन गया हुआ है। लेकिन उसको बाहर जब निकाल के लाएंगे तब पता लगेगा कि विश्वास कार्यरत हुआ है। अगर विश्वास कार्यरत नहीं हुआ तो वो मरा हुआ है। मरा हुआ विश्वास विश्वासी की पहचान नहीं है। विश्वासी की पहचान है क्या? इब्रानियों 11 की 1 पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। यानी कि आशा करिए और उसका निश्चय है कि हमें वो मिल गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आगे, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। मैं एग्जांपल देता कि जब माँ ने बच्चा नहीं जना होता ना, जब पहला दूसरा महीना होता है तो किसी को भी नहीं पता होता कि उसके गर्भ में कोई बच्चा है, लेकिन उसको पता होता है। वो जो 9 महीने के बाद जनती है तब लोगों को पता लगता है। कई बार हमारा विश्वास भी ऐसा होता है, हम विश्वास करके बैठे होते परमेश्वर मेरे जीवन में ये कार्य करेगा, किसी को भी नहीं पता। हम विश्वास करके फिर भी बैठे हुए, परमेश्वर तू मेरे जीवन में ये कार्य करेगा, तूने मुझे वायदा करा है। बहुत से लोग आते उस कार्य को काटने की कोशिश करते, उसके बाद आपका जीवन कैसा होता वो आप पे डिपेंड करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप शायद समझे नहीं। अगर एक विश्वास के द्वारा एक प्रोफेसी, एक विजन, एक ड्रीम एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने बो दिया, उसके बाद बहुत से ऐसे लोग आएंगे, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं वो, जो कि उस बात को निकम्मा ठहराने की कोशिश करेंगे। ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। तेरे जीवन में कैसा हो जाएगा? हमारे किसी के जीवन में भी ऐसा नहीं हुआ, तेरे जीवन में ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ, ऐसे बहुत से लोग आएंगे। लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है? आपने अपने परमेश्वर के उस विश्वास को, उस वचन को पकड़ी रखना है। परमेश्वर तूने वायदा किया, क्योंकि परमेश्वर जो वायदा करता है वो पूरा भी करने का सामर्थ्य रखता है। इंसान के पास उतनी सामर्थ्य नहीं होती। वायदे करके मुकरने वाले बहुत से देखे होंगे आपने। इंसान के पास उतनी सामर्थ्य नहीं। मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं कि वो दोगला है, पर कई बार सामर्थ्य नहीं होती। एक बाप ने कहता कि मैं तेरे को ना हार्ले डेविडसन, बहुत महंगी बाइक है, कार से भी महंगी, 4-4, 5-5 लाख की बाइक आती है, मोटरसाइकिल, है ना। एक बाप ने वायदा करता कि मैं तेनू वो लेके दूंगा, की पता हिम्मत ही ना पाए उसके बाद। हाँ, पर एक है जो जिसने वायदा करा है वो उसको पूरा करने के भी सामर्थ्य रखता है। वो है हमारा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, जो कि स्वर्गीय सिंहासनों पे बैठा हुआ, जो कि कहता कि सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, हीरे जवाहरात भी तेरे, हर एक चीज तेरी है। और अपने प्रेम रखने वालों को वो हर एक चीज देने के काबिल है। यीशु का वचन कहता है कि ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना मस्तिष्क में भी आई ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें परमेश्वर ने उनके लिए रखी जो कि उससे प्यार और मोहब्बत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हम विश्वास में बढ़ते जाएं। वचन में एक जगह ऐसे भी लिखा हुआ कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। वाकई ही एक कुश्ती लड़ने वाला काम ही हो जाता है कि सारे लोग हमारे अगेंस्ट हो गए हैं, उन्होंने नाल नहीं लड़ना शुरू कर देना, लेकिन वो सारे अगेंस्ट उल्टी बात ही कर रहे हैं कि ऐसा तू नहीं कर सकता, ऐसा तू नहीं कर सकता। लेकिन हम फिर भी विश्वास में कायम होकर हम कह रहे हैं मेरा को परमेश्वर ने ये वायदा करा है, ऐसा ही होगा। उन्होंने लड़ना नहीं शुरू करता, लेकिन शब्दां के द्वारा बयान किया कि परमेश्वर ने जो वायदा किया वो सच्चा है, चंगा है ते सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तभी हम उस वायदे को मुकम्मल होता हुआ अपने जीवन में होता हुआ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एग्जाम्पल्स बाइबल में अगर हम देखें, अब्राहम 100 साल की उम्र में 90 साल सारा के हो गए, लेकिन वायदे की हुई संतान के अभी तक हकदार नहीं हो पाए। फरिश्ते ने आकर बोला
और सारा एक बारी हंस भी पड़ी है ना, कहती कि नहीं हो पाएगा, लेकिन विश्वास करने वाला चलता रहा और उसके जीवन में वो वायदे की संतान उसके जीवन में आई। Praise the Lord। परमेश्वर जो कि हमारे शरीरों को बनाने वाला, हमारे एक एक अंग को बनाने वाला परमेश्वर है, क्या वो हमारी हर एक चीज नई करने के लिए ताकत नहीं रखता? वो रखता है, इंसान नहीं रखता। परमेश्वर कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना ले। समझ का सहारा लेने से क्या होगा? क्योंकि ये डॉक्टर भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, ये सारे भी ना कर सकन, लेकिन कोई है जिसने बनाया है वो तो कर सकता। आप मानो कि इंसान के दिमाग की स्टडी आजकल बड़े बड़े साइंटिस्ट अभी तक नहीं कर पाए, अभी तक आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, दिमाग के द्वारा ये भी हो जाता, और जिसने बनाया होगा वो कितना महान होगा। एक छोटा सा दांत ना, रूट कनालिंग RCT जो कराई दी है, हाँ दांत दोबारा नवा लवाई का किन्ना उन्ना प्रोसेस इन्ना लंबा होंदा, फिर भी वो जो परमेश्वर ने दिता होया दांत हो जा नहीं बनता है। लाखों करोड़ों का मालिक, जब गरीब व्यक्ति भी ना वही मालिक है लाखों करोड़ा रुपए का, क्योंकि ਇਹੋ जी चीज़ां साडे शरीर विच परमेश्वर ने लातियां जेड़ा कोई होर नहीं ला सकदा। खरीदन जाओ जे बहुत ही महंगियां, गुर्दा बेच के क्या पता नहीं को क्या क्या खरीद लेते लोग हैं, गुर्दा बेच के आईफोन मतलब सब तो लेटेस्ट जड़ा आया हुंदा वो खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सोचो कि वो परमेश्वर जिसने ये सारी चीज़ों को बनाया है वो कितना महान होगा, वो कितने ज़्यादा बुद्धिमान होगा। हर एक चीज़ को उसने किस हिसाब से बनाना। अगर हमने अपनी आँखों को लेके चले ना और मौसम को लेके चले कि पहला जब हम सुबह एकदम से उठते हैं तो एकदम से हमारे ऊपर से सूरज नहीं चमकना शुरू करता कि हमारी आँखें चुंधे आ जाए, आहिस्ता 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 आहिस्ता। वैसे ही हमारी आँखों की भी पोपिल जो होती है वो आस्ता आस्ता से लाइट से फैलती फैलती उसको एडजस्ट करना शुरू करती है और फिर पूरे दिन की रोशनी आती है। ऐसे ही जब बुझने लगता है सूरज फिर भी आस्ता आस्ता कम होते 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 फिर अंधेरा आ जाता है, ताकि बहुत ही प्यार से ये सारा कार्य हो सके हमारी आंखों के द्वारा। हम बात कर रहे विश्वास की। क्या जब परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया में आएगा तो विश्वास पाया जाएगा? ठीक है, अब्राहम के बारे में हम बात करी, एक सेंचुरियन, एक ऑफिसर के बारे हम बातचीत करते कि उसका जो दास, उसका सर्वेंट मरने की हालात पे था। परमेश्वर यीशु मसीह के पास गया और कहता कि आप मेरे सर्वेंट के लिए, मेरे दास के लिए दुआ कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, मरने की कगार पर है। तो कहता मैं तेरे साथ चलता हूँ। कहता आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से बोल दो। कहता मैं एक अख्तियार रखने वाला, एक ऑफिसर रैंकिंग पोजीशन रखने वाला व्यक्ति हूँ। जब मैं एक व्यक्ति को बोलता तो उधर जा और तू इधर आ तो वो आ जाते, और मैं जानता कि तू भी इन चीज़ों पे अख्तियार रखने वाला व्यक्ति है। तू यहाँ से शब्द ही बोल दे तो वो चंगा हो जाएगा। विश्वास, ऐसा था विश्वास, है ना। अब्राहम का विश्वास देखा हमने, है ना। एक मत्ती 9:29 में एक अंधे के बारे में बताया गया, उसके विश्वास के बारे में बताया गया कि कैसा विश्वास जय हो जाता था, विश्वास ओ हो जाए तो अटली हो जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास बढ़ेगा तो आपके लिए वो बड़ा काम भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्लीज पढ़े। संदीप मिल गया। मत्ती 9:29 तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिढ़ाकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने, और उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैलाया। शुरू में क्या लिखा है कि तेरे विश्वास के द्वारा असी चंगा होने चाहते हैं, लेकिन विश्वास नहीं हैगा। विश्वास असी पादरी दे विश्वास दे नाल काम करना। प्रेज़ द लॉर्ड। पादरी दा विश्वास वेख लेंदे, पता बड़ा होना विश्वास, यही तबाह करदे अपने विश्वास नाल ही, हैं। लेकिन असी नहीं विश्वास करांगे।
और कई बारी तो परमेश्वर ऐसा कर देता, लेकिन कई बारी आपके बीच में भी विश्वास देखना चाहता कि ਜਿਹਦੇ ਲਈ प्रार्थना हो रही है वो करता विश्वास है। वो कहता है कि जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए, और जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा ही हमारे जीवन में होता जाता है। अगर बड़ा विश्वास होगा तो बड़ा कार्य होगा। बहुत से लोगों ने बहुत बड़ा कार्य अपने जीवन में सोचा ही नहीं हुआ। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ है ना, परमेश्वर के साथ कुछ ऐसा सोचें जो कि बिल्कुल अलग है, जो कि आप सोचते हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर उस चीज में करने में एक्सपर्ट है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा था तो बहुत से लोग ऐसे आए जिन्होंने ये बोला कि बेटा बहुत पैसे होने चाहिए, वो लोग कर देने, तू बेवकूफ है, ये काम शुरू करता था, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ को पता किन्ने किन्ने ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰ, ਜਿਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। उसके बाद जब हौली हौली शुरू किया तो बहुत से लोगों ने क्या बोला कि आप दूसरों को घर बना के देते हो लेकिन आपका अपना घर तो है नहीं। कोई गल नहीं, फिर भी मैं चुप रहा, लेकिन मेरे अंदर वो विश्वास था। मैं कहा जब मैं घर बनाऊंगा वो लोन दे नाल नहीं बनाऊंगा, बिना लोन दे बनाऊंगा घर। उन्होंने मैं बोलता भी सी। तो जब आपके अंदर विश्वास जो परमेश्वर ने दिया हुआ है तो आपने अपने अंदर ही नहीं सिर्फ रखना, बोलना भी कि जब मैं अपना घर बनाऊंगा वो लोन के बिना होगा, लोन रहित होगा। तो कहते पता नहीं कितना हो जाऊगा, तेरे बाप दादा ने जायदाद छटी हुई है। मैं कहा जी नहीं, लेकिन एक बाप है जिसने बहुत ही बड़ी जायदाद छड़ी हुई है, जब मैं काबिल बन जाऊंगा तो उन्हें दे देनी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत से लोगों ने, रिश्तेदारों ने, सारों ने एक बोल बोल के बहुत ज़्यादा नीचे करने की कोशिश करी कि नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर जो कि सर्व अधिकारी परमेश्वर है, वो जानता कि उसने आपके जीवन में क्या काम करना। विश्वास का एक एक कदम मेरा उठाया हुआ परमेश्वर ने ही कायम किया है। कभी भी मुझे परमेश्वर ने शर्मिंदा नहीं होने दिया। एक एक विश्वास का कदम उठाया हुआ परमेश्वर ने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। एक समय पे मैं रॉक बैंड में बैंड बजाया करता था, मैं बहुत सी मरतबा बताता, और होटल्स में, अच्छे अच्छे 5 स्टार होटलों में, शिप पे गोवा में गए थे हम, शिप में बजा के आए। बहुत से हीरो हीरोइन और लोगों को सोचते हैं कि हम उनसे मिल लिए तो हमारा पूरा जीवन में एक बार उससे मिल ले तो बहुत बड़ा काम हो गया। यहाँ ताज में बैठाते थे पूरे पूरे दिन लोग वहाँ पे बैठ, हम तो अपना म्यूजिक बजा के आ जाते थे, लोग पूरे पूरे दिन बैठते थे कि सचिन तो दूर कर ऊपर वाले रूम में आया हुआ है, लिफ्ट से उतरेगा, हम देख ले बस एक बार। ऐसे ऐसे लोग डेडिकेटेड थे। हम तो अपना काम करते थे, आ जाते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने ये निर्णय लेने का मौका दिया कि ये अलग स्टेज है, तुझे मैंने किसी और स्टेज पे खड़ा करना है, वो हिम्मत और दनाई अपनी ओर से आ ही नहीं सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने आहिस्ता आहिस्ता करके वो हिम्मत लाने की कोशिश करी कि मैं उसको ना बोल सकूं कि नहीं ये नहीं, अब नहीं ये। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे जो बैंड वाले थे उन्होंने फिर बोला कि आप अभी हमें होटल ताज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट है, शनिवार और इतवार पे जाना है, खाना पानी हर एक चीज़ वहाँ पे मिलेगी। जहाँ पे व्यक्ति कहते कि हम 6 साल महीने, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कहते कि 6-8 महीने में हम एक बारी जाएं तो बहुत बड़ा काम हो जाए, इतने बड़े होटल में जाके हम खाना खा के आए हैं। तो हमने हर हफ्ते जाना था वहाँ पे, और हर हफ्ते वहाँ पे खाना पानी जो कुछ भी करना, उसके साथ हमें पेमेंट भी मिलनी थी बजाने की, म्यूज़िक बजाने की, है ना, तो डबल फायदा। लेकिन मैंने क्या बोला कि नहीं हो पाएगा। कहते कि सोच ले साइमन, अच्छा मौका है, बार बार नहीं मिलता, मैं तो कोई बात नहीं। और फिर एक दूसरा वो आता है, पड़ाव आता है, उसमें उन व्यक्तियों ने क्या बोला कि तुझे क्या लगता है ये काम परमेश्वर ने नहीं दिया, ये काम भी तो परमेश्वर ने दिया है। ये एक सेकंड लेवल ऑफ टेम्पटेशन हो जाती है। मैंने कहा परमेश्वर ऐसा कोई भी काम मुझे कैसे देगा जिससे मैं उसकी हजूरी से दूर चले जाऊँ। शनिवार इतवार जो हमने परमेश्वर के लिए रख दिया हुआ है, तो ऐसा कोई काम मुझे परमेश्वर कब से देने लगेगा कि मैं उसकी हजूरी से दूर होकर कोई और ही काम करते रहूँ, है ना।
काफ़ी साल तक ऐसा शायद करता रहा हूँगा, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने ये मौका दिया, ये हिम्मत और दिनाई दी कि मैं उनको थैंक यू कह सकूँ। नहीं हो पाएगा तो कहते एक बारी सोच ले। मैं क्या, मैं एक बारी 2-3 दिन ले ले, उसके बाद बता देना। मैं क्या, मेरा निर्णय 2-3 दिन बाद भी यही होगा। और फिर जब परमेश्वर के नाम से मैंने ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा और पहली ही कोठी बनाई, तो मेरा पूरे साल की जो मैंने बैंड से कमाना था वो मेरे को उतना मुझे इनकम दे दी। परमेश्वर कर्जदार नहीं है। मेरे निर्णय मैंने विश्वास के साथ लिया तो मेरा कर्जदार नहीं हुआ, कभी भी नहीं। कोई नहीं सकता वो, मैं ही होता, क्योंकि वो इन्ना कुछ मेरे लिए कर दूंगा कि मैं ही होता लौटा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वही खड़ा करके कायम और स्थापित करने वाला परमेश्वर है। स्थापित इंग्लिश का बहुत अच्छा वर्ड है, एस्टैब्लिश कहते हैं। एक तो खड़ा करना, कायम करना और फिर स्थिर करना आपके कदमों को, ये परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, अगर हम विश्वासी हैं और अगर आज तक भी कोई विश्वास का कदम नहीं, ऐसी हजारों गवाहियां हैं जहां पे मुझे दुनिया पे सारी चीजों पे भरोसा छोड़कर परमेश्वर के आगे घुटने और प्रार्थना में बैठना पड़ा कि परमेश्वर फोन नहीं होता, मेरे को नहीं समझ लग रहा था की रास्ता। अब लेवल प्रॉब्लम्स का भी शायद और ज्यादा बढ़ चुका होगा, लेकिन वो किसी हिसाब से परमेश्वर ने विश्वास का भी लेवल बढ़ाया। नहीं, जरा परमेश्वर तेनू उदों नहीं छाड़ता सीगा, आज छाड़ दो, आज भी नहीं छोड़ेगा। तो आज भी जब परमेश्वर के सामने हम बैठते, उस विश्वास के साथ बैठते, तो परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का कैसा विश्वास था जब उनको बोला कि हम आग की भट्टी में उनको डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने दंडवत नहीं किया उस राजा की बड़ी मूर्त के सामने। हाँ, तो कहता कि वैसे तो परमेश्वर हमारा इसमें से हमें निकाल ही लेगा, लेकिन अगर ना भी बचाए तब भी हम नहीं छोड़ेंगे। हमें पता है हमारा परमेश्वर कौन है। ऐसा विश्वास होगा जरूरी। ये नहीं कि मैनू आ मुसीबत चों कटता ताही मेरा परमेश्वर, मैं परमेश्वर कहूंगा, है ना। कल किसी की कॉल आई, कहते कि तुसी कहना कि हाँ जो मुसीबत परेशानी होगी ताही कॉल करती है। मैं क्या, कोई गल नहीं, तुसी अपनी परेशानी दसो, परेशानी दसी मैं दुआ भी करती। मैं क्या, जे परमेश्वर दे नाल तुरी जाओगे ना लगातार, तो ये परेशानियां जड़ियां हैगियां ना, ये वैसे ही हटदियां जाणगियां, क्योंकि उस वेले तुसी आप ही उनको सामना करने के लायक बन जाओगे, उनको हटाने के लायक बन जाओगे। दुआओं के द्वारा आप उन तमाम चीजों पे विजय हासिल करनी शुरू कर दोगे। एक विश्वासी का जीवन एक विजय हासिल करने वाला जीवन है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? पराजित होने वाला जीवन है एक विश्वासी का जीवन। अगर विश्वासी हैं तो आप पराजित नहीं होंगे, अगर पराजित हैं तो आप विश्वासी नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मानते हैं इस बात को? तो फिर क्यों ऐसा जीवन जो कि पराजित सा हुआ, निराश सा हुआ, दूसरे लोगों के साथ जो उनके साथ हो रहा, हम सोचते कि हमारे साथ भी। क्या आप नहीं जानते कि आपका यहोवा, आपका परमेश्वर जिंदों मुर्दों में से जीवित होने वाला परमेश्वर है? क्या आप नहीं जानते कि वो आपका परमेश्वर समुद्रों को दो भागों में बांटने वाला परमेश्वर है? क्या आप नहीं जानते कि वो आसमान से मन्ना और आग को बरसाने वाला परमेश्वर है? ना भूलें इस बात। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। I will record it. तो खुदावंद का शुक्र, परमेश्वर का धन्यवाद, हजारों लाखों करोड़ों बार परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि उसके बिना ना आप सुनने के काबिल बन सकते और ना मैं सुनाने के काबिल बन सकता हूँ। वही यहोवा है जो कि सर्व सृजनहार परमेश्वर है, जिस कारण मैं खड़ा हो पाता हर एक मुसीबतों परेशानियों के द्वारा और बावजूद भी, और
आप भी सुन पाते कि हम हमारे तमाम काम कारोबार के बीच में भी हम ये समय निकाल पाते कि परमेश्वर का वचन हम सुन पाएँ। कल ही परमेश्वर के साथ हम करमजीत के घर भी हम परमेश्वर के वचनों को बयान कर रहे थे, और उसमें से एक बात जो मुझे याद आ रही है कि जब तक एक व्यक्ति को परमेश्वर ये बताए ना और ये फजल उसके ऊपर ना उंडेले कि कोई चीज़ जो तू कर रहा है गलत है, तब तक वो व्यक्ति समझ भी नहीं सकता। उसके फजल और अनुग्रह के ही द्वारा है कि हम उन चीज़ों को जो कि गलत है उनको समझ पाते और उसकी माफ़ी और अंगीकार के द्वारा फिर दोबारा परमेश्वर के साथ वही रिश्ता जोड़ लेते हैं। बहुत से लोग हैं जिन पर ये फजल नहीं हुआ है, ये अनुग्रह नहीं हुआ, वो जो कुछ कर रहे हैं उनको लगता है ये सबसे अच्छा ही है, ये अच्छा है, कत्ल कर दिया, झूठ बोल दिया, वो अच्छा ही है, किसी को धोखा दे दिया, वो अच्छा ही है। लेकिन हम कुछ परमेश्वर के बेशकीमती लोग, क्योंकि परमेश्वर हमें स्वर्ग में ले जाना चाहता, इसी कारण वो हम पर ये फजल और अनुग्रह करता कि हम इस बात को समझ सकें कि अगर कुछ हो भी गया है और गलत हो गया है तो वो हमें उस बात की समझ और बुद्धि और ज्ञान देता है ना। अपने आप से कहाँ से आ जाएगा ये? अपने आप से इंसान में ये बुद्धि और ज्ञान नहीं आ सकता कि वो कुछ जो कर रहा वो गलत है या ठीक है। उसको सारी चीज़ें जो वो करता वो चंगी ही लगती, लेकिन सही और गलत का ज्ञान देने वाला परमेश्वर का वचन जब हमारे सामने परोसा जाता तो हमें पता लगता कि या वाकई ही इस बारे में मुझे अपने आप को चंगा करने की ज़रूरत है, अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है और परमेश्वर के वचनों में चलने की ज़रूरत है। और एक और बात जो कि परमेश्वर ने सिखाई वो ये कि जब कोई करेक्शन या चंगाई की कोई गलत चीज़ चल रही है और उसको चंगा करने का जब कोई पास्टर या कोई परमेश्वर का वचन सुनाने वाला आपके बीच में आता और या परमेश्वर खुद ही सपनों या दृष्टांतों के द्वारा आपको बताता, तो जब आपको उस बात की समझ लगे और उसको आप अच्छा समझने लगे और उस बात से आपको शांति मिलने लगे तो आप वाकई सोचो कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। इसी कारण वो आपको ये बातें बता रहा है ना। मैं फिर दोबारा वही एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि जिम इंस्ट्रक्टर हैं, और जिम में जब तक कुछ हफ्ते तक इंसान आता रहता है ये सोचते कि ये तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, उसको बहुत गहरी बातें नहीं बताते। जब एक आध महीना या 2 महीने हो जाते तब उनको लगता है कि ये वाकई ही इस पे मेहनत करने का फ़ायदा है, इसको कंपटीशन में भेज सकते हैं। फिर उसको डांट फटकार छोटी छोटी चीज़ों की लगानी शुरू कर देते हैं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे ही है ना। हाँ, नहीं, शुरुआत में सोचते कि ये तो वैसे ही आया, टाइम पास करने के लिए आया है, बहुत पैसे आ गए, जैसे दुनिया में ट्रेंड चल रहा है तो इनको भी लगा जिम ज्वाइन कर लेते हैं तो इसलिए आ गया। लेकिन जब वाकई ही एक ट्रेनर को पता लगना शुरू होता है कि ये सीखने योग्य है तो क्या करता वो, फिर वो अपनी भी पूरी मेहनत लगानी शुरू कर देता कि इसको मैंने कुछ ना कुछ बनाकर यहाँ से निकालना है ना, जिससे मेरा नाम भी होगा और जिम का नाम भी होगा, और ये वाकई व्यक्ति भी कह पाएगा कि परमेश्वर या इस जिम के बीच में मेरा कुछ हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चाची का वेलकम है। बहुत सी बार हम आए और चाची के साथ हम मिल नहीं पाए, और खुदा का शुक्र है आज आप हमारे बीच में आए। और जो 2 बातें मुख्य जो कि मैंने अभी तक रखी हैं बीच में, उन बातों के बारे में आपको बताकर फिर हम आगे वचनों के बीच में जाएंगे। पहली बात ये कि परमेश्वर का फजल ही है जो कि हमें बताता कि कुछ हम जो कर रहे हैं वो गलत है, इस बात का एहसास दिलाना परमेश्वर की ओर से ही होता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये एहसास नहीं और वो गलतियां पे गलतियां करी जा रहे क्योंकि सुधरना भी नहीं चाहते, एहसास नहीं दिया। ये परमेश्वर की ओर से है कि ऐसी कई चीज़ों को जो हम गलती से भी कर बैठते तो परमेश्वर हमें बताता कि इसको ठीक कर, और उसकी माफ़ी मांग के हम परमेश्वर के साथ दोबारा वो रिश्ता कायम कर लेते, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि हम स्वर्ग के अधिकारी हो जाएं, परमेश्वर के पास पहुँचने। क्योंकि पाप के साथ या कुछ गलतियों के साथ हम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते, परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात हमने सीखी कि जब उसके बारे में कोई पास्टर या कोई खुदा का दास या परमेश्वर के वचन के द्वारा या ड्रीम्स या विजन या दृष्टांत के द्वारा उसकी करेक्शन होती है, तो जो व्यक्ति ये सोचे कि मुझे शांति मिल रही है, इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और उससे ग्रहण बड़ी पीसफुली करे, बड़ी शांति के साथ करे, वो
हम कह सकते हैं कि वाकई ही परमेश्वर के सुधरने के लिए, परमेश्वर के प्यार के बीच में बढ़ना शुरू हो गया है ना। अब हम बहादुर जी जैसे कि इस घर के मुखिया हैं, और जब कुछ अच्छी चीज़ें दें तो सारे बच्चे उसके पास इकट्ठा हो जाएं, और जब कुछ अच्छा ना कर रहे हों बच्चे और उनको डांट दे तो बच्चे मुंह फुला के बैठ जाए, तो कैसा लगेगा? वो कहेगा जब अच्छी चीज़ें तो देते हैं तब तो ये भाग भाग के आते हैं, तब तो पापा जी सारा कुछ करते हैं, लेकिन जब कुछ गलत कर दिया बच्चे ने और बाप ने सुधारने की कोशिश करी तो बच्चा कहता है कि भाई सुधारो नहीं मुझे, बाकी सब कुछ ठीक है, मैंने पता सारा, है ना। तो हाँ जी। ऐसा बहुत सा दुनिया में ऐसा ही हो रहा, बहुत सी दुनिया इसी हिसाब से चली जा रही कि मुझे छेड़ो ना, मुझे करेक्ट ना करो, बाकी सारी चीज़ें। अब हर एक में ऐसा स्वभाव हो गया। हम कंस्ट्रक्शन का काम करते, किसी मिस्त्री को, किसी लेबर वाले को या किसी और को भी कुछ हल्का सा भी बोल दो ना, वो कहता मैनू पता है, इतने सालों से काम कर रहे हैं हम, हमें कौन सिखा सकता है ना। हाँ जी। तो कोई भी उसको सीखने के लिए कोई भी को टोक भी देना तो कोई भी उसको ग्रहण करने के लिए अभी आजकल ऐसा स्वभाव बन गया है लोगों का, और ये स्वभाव हमें अंत की ओर और परमेश्वर की दूरी की ओर लेते जा रहा है ना। हालांकि गर्मी बहुत पड़ रही है, सब गर्म रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर कुछ सुधारने की कोशिश करे या कुछ बताने की कोशिश करे तो उसे बहुत ही शांतिपूर्वक हमने ग्रहण भी करना है और उस पर चलने की कोशिश भी करनी है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या यहाँ पर जितने लोग बैठे सभी विश्वासी हैं? हाँ, विश्वासी हैं। हाँ, तो विश्वासी शब्द एक विश्वास यानी कि फेथ के बीच में से निकला। अगर हम विश्वासी कहें और विश्वास ना करते हो तो हमारा विश्वास करना अधूरा है। परमेश्वर का वचन कहता कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है, हैं? पढ़ना चाहेंगे क्या आप इसको? इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यानी कि अगर हमारे बीच में हम कहें कि हम विश्वासी हैं और हमारे बीच में विश्वास ही ना पाया जाए तो परमेश्वर प्रसन्न भी नहीं होगा, और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा, हमारा खुदा बाप प्रसन्न होगा, तभी तो सारी चीज़ों का हमें बड़ी आसानी से देता जाएगा। ऐसा ही है, जो प्रसन्न होगा तो फिर तो कुछ भी मांग लो उससे, अगर प्रसन्न नहीं होगा तो कुछ भी मांगी जाओ मिलेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम ये जानने की कोशिश करें, हालांकि विश्वास के बारे में मैंने बहुत सी मर्तबा सिखाया, आज काफ़ी देर बाद हम दोबारा इसी टॉपिक को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वास बनता कैसे है। कोई बताएगा? विश्वास, अगर हम विश्वासी हैं तो हमारे बीच में हमने विश्वास को बनाना है, विश्वास की खेती करनी है, और वो फुलवंत खेती करनी है अपने शरीर में, अपने विचारों में। तो वो कैसे होगा बताएं, बोलें आप, विश्वास कैसे बनेगा? वचन पढ़ के विश्वास बन सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता कि विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा जब होता है तो विश्वास बढ़ता है। तो वचन के द्वारा, वचन के पढ़ने से, और हाँ, सुनने से, पढ़ने से और प्रार्थना करने से भी परमेश्वर का वचन बनता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं विश्वास के साथ, परमेश्वर के वचनों को लेकर प्रार्थनाएं करते हैं, तो क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। हाँ, और रोमियो का 10:17 पढ़ दें, तब तक बाकी लोग ये बता सकते हैं कि और कौन सी चीज़ आवश्यक है जिससे हमारा विश्वास बढ़े। क्योंकि विश्वास नहीं है तो हम विश्वासी कहलाते हुए भी ना विश्वासी हैं। हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं और विश्वास हमें पाया ही ना जाए तो क्या फ़ायदा? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर यीशु मसीह द्वितीय आगमन में हम सब लोगों को लेने आएगा तो क्या विश्वास पाया जाएगा?
क्या हम में विश्वास पाया जाएगा कि नहीं? हाँ जी, प्लीज पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम कितनी बार 24 घंटे में, एक दिन में, 2 दिन में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं या सुनते हैं, ये हमें खुद जानने की जरूरत है। हमारा खाना हमारे लिए जरूरत है, हवा हमारे लिए जरूरत है, लेकिन उसी तरह से परमेश्वर का वचन भी जरूरी है, क्योंकि वचन का विश्वास के साथ हमारा बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वचन क्या कहता है? विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के वचन से। हम क्या सुनते हैं पूरे दिन भर में, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अगर हम बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनते हैं जैसे कि फेसबुक, मूवीज़ या फिल्मी गाने या बहुत सी ऐसी चीज़ें, या आपस में बातचीत ही करते रहते हैं, लेडीज़ चुगली करती रहती हैं आपस में, अगर वही बातें सुनते जा रहे हैं तो विश्वास बढ़ रहा है हमारा? नहीं जी। कभी भी नहीं बढ़ पाएगा वैसे विश्वास, क्योंकि विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से बनता है ना? दुनिया के लोगों के बोली हुई बातों से सुनने से वचन बनता है, अगर वो परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो बनेगा, है ना? और फास्टिंग से, है ना? फास्टिंग से बनता है कि नहीं बनता विश्वास? हाँ, बनता है। जहाँ हम फास्टिंग रखते हैं, कितने लोग अभी आज तक परमेश्वर के नाम से फास्टिंग रखते आए हैं? कभी आपने उपवास रखा, उपवास रख के प्रार्थना करी? तो किस किस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं जब हम उपवास रखते हैं? अपनी आत्मिक उन्नति के लिए और फैमिली के किसी इशू के लिए, कोई पारिवारिक इशू है, कोई प्रॉब्लम है, चर्च के लिए कोई ऐसा चीज़ हो गई है कि चर्च में जो होनी चाहिए और वो अभी तक नहीं है, उसके लिए हम करते हैं फास्टिंग, प्रेयर करते हैं। और बहुत सी मर्तबा परमेश्वर के वचन में रखा कि ये चीज़, कोई दुष्ट आत्माएं, कोई चीज़ें उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही जाती हैं। तो जो चीज़ें वैसे बहुत आसानी से ना जाएं, उसके लिए सारा परिवार रख के उपवास और प्रार्थना करता है, तो क्या होता है? वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अब जब हम प्रार्थना करी, वचन को पढ़ा, वचन को सुना, फास्टिंग भी करी, ये सारा कुछ कर लिया, और इसके बीच में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ करने के बाद हमारा विश्वास बढ़ गया है, और जब विश्वास बढ़ गया है तो वो अभी आपके अंदर ही है। बढ़ तो गया है लेकिन आपके अंदर ही है। और कौन सी चीज़ है जो कि ज़रूरी है? बताएं। ये आप अपने आप को विश्वास में बढ़ा रहे हैं। हाँ, सारी चीजों के साथ हमारा विश्वास बढ़ रहा है, लेकिन वो अभी अंदर की अंदर ही है। अभी लोग नहीं देख पा रहे उसको। लोग कब देख पाएंगे? जब आप विश्वास के द्वारा कदम उठाएंगे। बाइबल पढ़ ली, वचन सुन लिया, फास्टिंग प्रेयर रख ली, उसके बाद करा कुछ नहीं, तो विश्वास कर्म बिना अधूरा है। इंग्लिश में लिखा है डेड है, यानी कि मरा हुआ है। ऐसा वचन में डायरेक्टली लिख दिया गया है। ये जो सारी चीजें हैं, यानी कि सुनना, पढ़ना, फास्टिंग प्रेयर, इससे हम एक निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत करने हैं, ताकि एक कर्म को हम जन्म दे सकें, एक कार्य को, एक कदम को बढ़ाने के लिए वो शक्ति को प्राप्त कर सके, ये सारी चीजों के द्वारा। लेकिन शक्ति अगर प्राप्त कर ली और उसके बाद अंदर की अंदर ही रखी तो क्या ही फायदा है। याकूब 1:6 हम पढ़े जरा। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है।
विश्वास करना है और संदेह नहीं करना है। जो हम कार्य करने लगे, अब कैसे पता लगेगा कि आप विश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं या बिना विश्वास के कार्य कर रहे हैं? बहुत सी मर्तबा हम अपने शब्दों के द्वारा भी लोगों को और अपने आप को बताते रहते हैं। बहुत सी मर्तबा प्रार्थना करा ली और उसके बाद में जो नेक्स्ट शब्द हमारे मुंह से निकलता है वो अविश्वास वाला होता है। तो वो क्या विश्वासी का स्वभाव है? हाँ, हम कहीं जाए परमेश्वर ऐसे हमें इसे ठीक करेगा, परमेश्वर इसे ठीक करेगा, परमेश्वर इसे ठीक करेगा, और पास्टर के जाते ही यार आता ठीक ही नहीं होता, तो मतलब सारा किया कराया आपने पानी फेर दिया। क्योंकि विश्वास बनाने की कोशिश करी परमेश्वर के दास ने वचनों के द्वारा, जो कि आपके कानों में पड़े और वो आपके अंदर पूरी तरह गए, और उसके बाद आपने खुद भी प्रार्थना करनी शुरू करी, उपवास प्रार्थना करनी शुरू करी, लेकिन मुंह से शब्द क्या निकल रहे हैं? अविश्वास वाले। मैं कह दूं कि परमेश्वर, जैसे हम हमेशा एग्जांपल देता कि हम नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और एक भाई और बहन अंदर घर पे बैठा हुआ, प्रार्थना करी जा रहे हैं, लेकिन सारा कुछ हो गया, विश्वास भी बहुत ज़्यादा आ गया अंदर है कि विश्वास है मेरा कि परमेश्वर नौकरी देगा, घर बैठे ही बाहर तो निकलिए। आप एक रिज्यूमे बना के 2-4 जगह 10 जगह देना तो शुरू कीजिए, एक किसी के साथ बातचीत तो कीजिए, ताकि परमेश्वर उस चीज़ को आशीषित कर सके। परमेश्वर को हमने ही तो, जो विश्वास हमारे अंदर आया है उसको कर्म करके दिखाना है कि परमेश्वर मैंने तेरे ऊपर विश्वास करा, इस कारण मैं आज निकला हूँ बाहर, और मैं विश्वास करता कि तू मेरे साथ वफादार है। हो सकता है 1-2 बारी अगर जाएं तो बहुत ज़्यादा सफलता ना मिले, कई बारी शैतान भी टेस्ट करता, ये कहता विश्वास करता विश्वास करता विश्वास करता, आओ देखते हैं इसको, परख के देखते हैं, प्रभु की परीक्षा ले से। हाँ, तो फिर उसके बाद इंसान कहता ले मैं तो विश्वास करके क्या सी मेरी नौकरी नहीं लगी, उत्थे ठंडा पै जाता। मेरे प्रियो, जब हम इस बात को जानते कि परमेश्वर हमारा महान है और वो करने योग्य है, स्रोत जब वही है, तो फिर किस बात का डाउट, फिर संदेह क्यों? जब पता है कि कोई और नहीं लेकिन परमेश्वर ही है जो कि इस कार्य को करने में संभव है, तो फिर हमने क्यों बार बार डाउट करना? मेरे प्रियो, तब तक परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करके एफर्ट मारते रहिए जब तक वो कार्य हो ना जाए। या तो वो कार्य होगा या परमेश्वर बोलेगा ऐसा नहीं तू वैसा कर। कई बार हम एक ही जगह फोकस हो जाते हैं, आही चाहिए मैनू, आही चाहिए, परमेश्वर कहता है इनू छड़, मैं तेनू कुछ होर चंगा देन चलदा है। तो परमेश्वर यहाँ तो जवाब देगा और यहाँ वही दे देगा, ठीक है। तो लेकिन आपने परमेश्वर से विश्वास के साथ वो कदम बढ़ाना नहीं छोड़ना है। छोड़ देंगे तो क्या होगा? फिर तो बाकी लोग कहेंगे कि ये विश्वासी नहीं है, ये बस गल्लां करदा। अब तक हम इतने ज़्यादा विश्वास में बढ़ गए होने चाहिए कि हमारी जो गवाहियाँ हो ना वो इस हिसाब से हो कि मैंने विश्वास से प्रार्थना करी और ये करा और परमेश्वर ने मुझे ऐसा मेरे जीवन में कर दिया। हमारी गवाहियों का स्तर अब बढ़ चुका होना चाहिए। ये नहीं कि परमेश्वर ने मुझे ठीक रखा, वो ठीक ही रखता है, इसलिए परमेश्वर की सांसों के लिए धन्यवाद है। वाकई ही धन्यवाद देना जरूरी है, लेकिन इससे ऊपर कुछ और जिसके लिए आपने प्रार्थना करी हो। हर एक विश्वासी, मैं कहता हूँ विश्वासी तब है जब उसने विश्वास के साथ कोई प्रार्थना करी हो और परमेश्वर ने उसकी सुन ली हो और उसके बीच में से गवाही बन गई हो। ऐसा है क्या? अगर हम 10-10, 20-20 साल पुराने विश्वासी और गवाही में कोई भी दुआ हमारी सुनी ना गई हो तो कैसा विश्वासी है ये? बताएं। हाँ, एक भी दुआ मेरी सुनी नहीं गई पर मैं हैगा विश्वासी। कादा बाइबल पढ़ता है जी दिन रात। अच्छा, कोई कदम चुक्या ना? विश्वास के द्वारा हमने कुछ भी नहीं करा कि जिस बात की हम आज गवाही दे पाएं। तो जब गवाही नहीं दे पाएंगे तो उसके सच्चे गवाह कैसे ठहरेंगे? गवाही तभी दे पाएंगे जब हमने विश्वास के साथ, दुआओं के साथ कोई कदम उठाया होगा। फास्टिंग कर ली, प्रेयर कर ली,
वचनों के द्वारा सुन लिया, वचन पढ़ भी लिया, सारा कुछ कर लिया, ये अंदर ही अंदर अब एक बहुत बड़ा वॉल्केनो बन गया हुआ है। लेकिन उसको बाहर जब निकाल के लाएंगे तब पता लगेगा कि विश्वास कार्यरत हुआ है। अगर विश्वास कार्यरत नहीं हुआ तो वो मरा हुआ है। मरा हुआ विश्वास विश्वासी की पहचान नहीं है। विश्वासी की पहचान है क्या? इब्रानियों 11 की 1 पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, यानी कि आशा करिए और उसका निश्चय है कि हमें वो मिल गई है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आगे, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। मैं एग्जांपल देता कि जब माँ ने बच्चा नहीं जना होता ना, जब पहला दूसरा महीना होता है तो किसी को भी नहीं पता होता कि उसके गर्भ में कोई बच्चा है, लेकिन उसको पता होता है। वो जो 9 महीने के बाद जनती है तब लोगों को पता लगता है। कई बार हमारा विश्वास भी ऐसा होता है, हम विश्वास करके बैठे होते परमेश्वर मेरे जीवन में ये कार्य करेगा, किसी को भी नहीं पता। हम विश्वास करके फिर भी बैठे हुए, परमेश्वर तू मेरे जीवन में ये कार्य करेगा, तूने मुझे वायदा करा है। बहुत से लोग आते उस कार्य को काटने की कोशिश करते, उसके बाद आपका जीवन कैसा होता वो आप पे डिपेंड करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप शायद समझे नहीं। अगर एक विश्वास के द्वारा एक प्रोफेसी, एक विजन, एक ड्रीम एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने बो दिया, उसके बाद बहुत से ऐसे लोग आएंगे, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं वो, जो कि उस बात को निकम्मा ठहराने की कोशिश करेंगे। ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। तेरे जीवन में कैसा हो जाएगा? हमारे किसी के जीवन में भी ऐसा नहीं हुआ, तेरे जीवन में ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ, ऐसे बहुत से लोग आएंगे। लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है? आपने अपने परमेश्वर के उस विश्वास को, उस वचन को पकड़ी रखना है। परमेश्वर तूने वायदा किया, क्योंकि परमेश्वर जो वायदा करता है वो पूरा भी करने का सामर्थ्य रखता है। इंसान के पास उतनी सामर्थ्य नहीं होती। वायदे करके मुकरने वाले बहुत से देखे होंगे आपने। इंसान के पास उतनी सामर्थ्य नहीं। मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं कि वो दोगला है, पर कई बार सामर्थ्य नहीं होती। एक बाप ने कहता कि मैं तेरे को ना हार्ले डेविडसन, बहुत महंगी बाइक है, कार से भी महंगी, 4-4, 5-5 लाख की बाइक आती है, मोटरसाइकिल, है ना। एक बाप ने वायदा करता कि मैं तेनू वो लेके दूंगा, की पता हिम्मत ही ना पाए उसके बाद। हाँ, पर एक है जो जिसने वायदा करा है वो उसको पूरा करने के भी सामर्थ्य रखता है। वो है हमारा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, जो कि स्वर्गीय सिंहासनों पे बैठा हुआ, जो कि कहता कि सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, हीरे जवाहरात भी तेरे, हर एक चीज तेरी है। और अपने प्रेम रखने वालों को वो हर एक चीज देने के काबिल है। मुझे का वचन कहता है कि ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना मस्तिष्क में भी आई ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें परमेश्वर ने उनके लिए रखी जो कि उससे प्यार और मोहब्बत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हम विश्वास में बढ़ते जाएं। वचन में एक जगह ऐसे भी लिखा हुआ कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। वाकई ही एक कुश्ती लड़ने वाला काम ही हो जाता है कि सारे लोग हमारे अगेंस्ट हो गए हैं, उन्होंने नाल नहीं लड़ना शुरू कर देना, लेकिन वो सारे अगेंस्ट उल्टी बात ही कर रहे हैं कि ऐसा तू नहीं कर सकता, ऐसा तू नहीं कर सकता। लेकिन हम फिर भी विश्वास में कायम होकर हम कह रहे हैं मेरा को परमेश्वर ने ये वायदा करा है, ऐसा ही होगा। उन्होंने लड़ना नहीं शुरू करता, लेकिन शब्दां के द्वारा बयान किया कि परमेश्वर ने जो वायदा किया वो सच्चा है, चंगा है ते सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तभी हम उस वायदे को मुकम्मल होता हुआ अपने जीवन में होता हुआ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एग्जाम्पल्स बाइबल में अगर हम देखें, अब्राहम 100 साल की उम्र में, 90 साल सारा की हुई, लेकिन वायदे की हुई संतान के अभी तक हकदार नहीं हो पाए। फरिश्ते ने आकर बोला और सारा एक बारी हंस भी पड़ी है ना, कहती कि नहीं हो पाएगा। लेकिन विश्वास
करने वाला चलता रहा और उसके जीवन में वो वायदे की संतान उसके जीवन में आई। Praise the Lord। Praise the Lord। परमेश्वर जो कि हमारे शरीरों को बनाने वाला, हमारे एक एक अंग को बनाने वाला परमेश्वर है, क्या वो हमारी हर एक चीज़ नई करने के लिए ताकत नहीं रखता? वो रखता है, इंसान नहीं रखता। परमेश्वर कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना ले। समझ का सहारा लेने से क्या होगा? क्योंकि ये डॉक्टर भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, ये सारे भी ना कर सकन, लेकिन कोई है जिसने बनाया है वो तो कर सकता। आप मानो कि इंसान के दिमाग की स्टडी आजकल बड़े बड़े साइंटिस्ट अभी तक नहीं कर पाए, अभी तक आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, दिमाग के द्वारा ये भी हो जाता। और जिसने बनाया होगा वो कितना महान होगा। एक छोटा सा दांत ना, रूट कनालिंग RCT जो कराई दी है, हाँ दांत दोबारा नवा लवाई का किन्ना उन्ना प्रोसेस इन्ना लंबा होंदा, फिर भी वो जो परमेश्वर ने दिता होया दांत हो जा नहीं बनता है। लाखों करोड़ों का मालिक, जब गरीब व्यक्ति भी ना वही मालिक है लाखों करोड़ों रुपए का। क्योंकि ਇਹੋ जी चीज़ां साडे शरीर विच परमेश्वर ने लातियां जेड़ा कोई होर नहीं ला सकदा। खरीदन जाओ जे बहुत ही महंगियां, गुर्दा बेच के क्या पता नहीं को क्या क्या खरीद लेते लोग हैं। गुर्दा बेच के आईफोन मतलब सब तो लेटेस्ट जड़ा आया हुंदा वो खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सोचो कि वो परमेश्वर जिसने ये सारी चीज़ों को बनाया है वो कितना महान होगा, वो कितने ज़्यादा बुद्धिमान होगा। हर एक चीज़ को उसने किस हिसाब से बनाना। अगर हमने अपनी आँखों को लेके चले ना और मौसम को लेके चले कि पहला जब हम सुबह एकदम से उठते हैं तो एकदम से हमारे ऊपर से सूरज नहीं चमकना शुरू करता कि हमारी आँखें चुंधे आ जाए। आहिस्ता 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 वैसे ही हमारी आँखों की भी पोपिल जो होती है वो आस्ता आस्ता से लाइट से फैलती फैलती उसको एडजस्ट करना शुरू करती है और फिर पूरे दिन की रोशनी आती है। ऐसे ही जब बुझने लगता है सूरज फिर भी आस्ता आस्ता कम होते 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 फिर अंधेरा आ जाता है, ताकि बहुत ही प्यार से ये सारा कार्य हो सके हमारी आंखों के द्वारा। हम बात कर रहे विश्वास की। क्या जब परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया में आएगा तो विश्वास पाया जाएगा? एक अब्राहम के बारे में हम बात करी, एक सेंचुरियन, एक ऑफिसर के बारे हम बातचीत करते कि उसका जो दास, उसका सर्वेंट मरने की हालात पे था। परमेश्वर यीशु मसीह के पास गया और कहता कि आप मेरे सर्वेंट के लिए, मेरे दास के लिए दुआ कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, मरने की कगार पर है। वो कहता मैं तेरे साथ चलता हूँ। कहता आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से बोल दो। कहता मैं एक अख्तियार रखने वाला, एक ऑफिसर रैंकिंग पोजीशन रखने वाला व्यक्ति हूँ। जब मैं एक व्यक्ति को बोलता तू उधर जा और तू इधर आ तो वो आ जाते, और मैं जानता कि तू भी इन चीज़ों पे अख्तियार रखने वाला व्यक्ति है। तू यहाँ से शब्द ही बोल दे तो वो चंगा हो जाएगा। विश्वास, ऐसा था विश्वास, है ना। अब्राहम का विश्वास देखा हमने, है ना। एक मत्ती 9:29 में एक अंधे के बारे में बताया गया, उसके विश्वास के बारे में बताया गया कि कैसा विश्वास जय हो जाता ਤੁਹਾਡਾ विश्वास ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास बढ़ेगा तो आपके लिए वो बड़ा काम भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्लीज पढ़े। संदीप मिल गया। मत्ती 9:29 तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिढ़ाकर कहा सावधान, कोई इस बात को ना जाने, और उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैलाया। शुरू में क्या लिखा है कि तेरे विश्वास के द्वारा ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। प्रेज़ द लॉर्ड। ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। लेकिन ਅਸੀਂ नहीं विश्वास करांगे। और कई बारी तो परमेश्वर ऐसा कर देता, लेकिन कई बारी आपके बीच में भी विश्वास देखना चाहता कि ਜਿਹਦੇ ਲਈ प्रार्थना हो रही है वो करता विश्वास है।
वो कहता है कि जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए, और जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा ही हमारे जीवन में होता जाता है। अगर बड़ा विश्वास होगा तो बड़ा कार्य होगा। बहुत से लोगों ने बहुत बड़ा कार्य अपने जीवन में सोचा ही नहीं हुआ। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ है ना, परमेश्वर के साथ कुछ ऐसा सोचें जो कि बिल्कुल अलग है, जो कि आप सोचते हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर उस चीज में करने में एक्सपर्ट है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा था तो बहुत से लोग ऐसे आए जिन्होंने ये बोला कि बेटा बहुत पैसे होने चाहिए, वो लोग कर देने, तू बेवकूफ है, ये काम शुरू करता था, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ बहुत ज़्यादा पैसे प्रॉपर्टी डीलर को पता किन्ने किन्ने करोड़ा रुपया होगा ਤਾਂ काम कर सकते हो, तू किवें शुरू करता, तू तो आराम नाल अपनी जॉब कर, जिहदी सैलरी आ जाए महीने बाद ਉਹਦੇ 'ਚ खुश रह। मैं क्या अच्छा कि सुनता रहा। उसके बाद जब हौली हौली शुरू किया तो बहुत से लोगों ने क्या बोला कि आप दूसरों को घर बना के देते हो लेकिन आपका अपना घर तो है नहीं। कोई गल नहीं, फिर भी मैं चुप रहा, लेकिन मेरे अंदर वो विश्वास था। मैं कहा जब मैं घर बनाऊंगा वो लोन दे नाल नहीं बनाऊंगा, बिना लोन दे बनाऊंगा घर। उन्होंने मैं बोलता भी सी। तो जब आपके अंदर विश्वास जो परमेश्वर ने दिया हुआ है तो आपने अपने अंदर ही नहीं सिर्फ रखना, बोलना भी कि जब मैं अपना घर बनाऊंगा वो लोन के बिना होगा, लोन रहित होगा। तो कहते पता नहीं कितना हो जाऊगा, तेरे बाप दादा ने जायदाद छटी हुई है। मैं कहा जी नहीं, लेकिन एक बाप है जिसने बहुत ही बड़ी जायदाद छड़ी हुई है, जब मैं काबिल बन जाऊंगा तो उन्हें दे देनी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत से लोगों ने, रिश्तेदारों ने, सारों ने एक बोल बोल के बहुत ज़्यादा नीचे करने की कोशिश करी कि नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर जो कि सर्व अधिकारी परमेश्वर है वो जानता कि उसने आपके जीवन में क्या काम करना। विश्वास का एक एक कदम मेरा उठाया हुआ परमेश्वर ने ही कायम किया है। कभी भी मुझे परमेश्वर ने शर्मिंदा नहीं होने दिया। एक एक विश्वास का कदम उठाया हुआ परमेश्वर ने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। एक समय पे मैं रॉक बैंड में बैंड बजाया करता था, मैं बहुत सी मरतबा बताता, और होटल्स में, अच्छे अच्छे 5 स्टार होटलों में, शिप पे गोवा में गए थे, हम शिप में बजा के आए। बहुत से हीरो हीरोइन और लोगों को सोचते हैं कि हम उनसे मिल लिए तो हमारा पूरा जीवन में एक बार उससे मिल ले तो बहुत बड़ा काम हो गया। यहाँ ताज में बैठाते थे पूरे पूरे दिन लोग वहाँ पे बैठ, हम तो अपना म्यूजिक बजा के आ जाते थे, लोग पूरे पूरे दिन बैठ जाते कि सचिन तेंदुलकर ऊपर वाले रूम में आया हुआ है, लिफ्ट से उतरेगा, हम देख ले बस एक बार उसको। ऐसे ऐसे लोग डेडिकेटेड थे। हम तो अपना काम करते थे, आ जाते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने ये निर्णय लेने का मौका दिया कि ये अलग स्टेज है, तुझे मैंने किसी और स्टेज पे खड़ा करना है, वो हिम्मत और दनाई अपनी ओर से आ ही नहीं सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने आहिस्ता आहिस्ता करके वो हिम्मत लाने की कोशिश करी कि मैं उसको ना बोल सकूं कि नहीं ये नहीं, अब नहीं ये। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे जो बैंड वाले थे उन्होंने फिर बोला कि आप अभी हमें होटल ताज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट है, शनिवार और इतवार पे जाना है, खाना पानी हर एक चीज़ वहाँ पे मिलेगी। जहाँ पे व्यक्ति कहते कि हम 6 साल महीने, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कहते कि 6-8 महीने में हम एक बारी जाएं तो बहुत बड़ा काम हो जाए, इतने बड़े होटल में जाके हम खाना खा के आए हैं। तो हमने हर हफ्ते जाना था वहाँ पे, और हर हफ्ते वहाँ पे खाना पानी जो कुछ भी करना, उसके साथ हमें पेमेंट भी मिलनी थी बजाने की, म्यूज़िक बजाने की, है ना, तो डबल फ़ायदा। लेकिन मैंने क्या बोला, कहते नहीं हो पाएगा। कहते कि सोच ले साइमन, अच्छा मौका है, बार बार नहीं मिलता। मैं तो कोई बात नहीं। और फिर एक दूसरा वो आता है, पड़ाव आता है, उसमें उन व्यक्तियों ने क्या बोला कि तुझे क्या लगता है ये काम परमेश्वर ने नहीं दिया, ये काम भी तो परमेश्वर ने दिया है। ये एक सेकंड लेवल ऑफ टेम्पटेशन हो जाती है। मैंने कहा परमेश्वर ऐसा कोई भी काम मुझे कैसे देगा जिससे मैं उसकी हजूरी से दूर चले जाऊँ। शनिवार इतवार जो हमने परमेश्वर के लिए रख दिया हुआ है, तो ऐसा कोई काम मुझे परमेश्वर कब से देने लगेगा कि मैं उसकी हजूरी से दूर होकर कोई और ही काम करते रहूँ, है ना। काफ़ी साल तक ऐसा शायद करता रहा हूँगा, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने ये मौका दिया, ये हिम्मत और दनाई दी कि मैं उनको थैंक यू कह सकूँ। नहीं हो पाएगा।
कहते एक बारी सोच ले। मैं क्या, मैं एक बारी 2-3 दिन ले ले, उसके बाद बता देना। मैं क्या, मेरा निर्णय 2-3 दिन बाद भी यही होगा। और फिर जब परमेश्वर के नाम से मैंने ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा और पहली ही कोठी बनाई, तो मेरा पूरे साल की जो मैंने बैंड से कमाना था वो मेरे को उतना मुझे इनकम दे दी। परमेश्वर कर्जदार नहीं है। मेरे निर्णय मैंने विश्वास के साथ लिया तो मेरा कर्जदार नहीं हुआ, कभी भी नहीं। कोई नहीं सकता वो, मैं ही होता, क्योंकि वो इन्ना कुछ मेरे लिए कर दूंगा कि मैं ही होता लौटा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वही खड़ा करके कायम और स्थापित करने वाला परमेश्वर है। स्थापित इंग्लिश का बहुत अच्छा वर्ड है, एस्टैब्लिश कहते हैं। एक तो खड़ा करना, कायम करना और फिर स्थिर करना आपके कदमों को, ये परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, अगर हम विश्वासी हैं और अगर आज तक भी कोई विश्वास का कदम नहीं, ऐसी हजारों गवाहियां हैं जहां पे मुझे दुनिया पे सारी चीजों पे भरोसा छोड़कर परमेश्वर के आगे घुटने और प्रार्थना में बैठना पड़ा कि परमेश्वर फोन नहीं होता, मेरे को नहीं समझ लग रहा था की रास्ता। अब लेवल प्रॉब्लम्स का भी शायद और ज्यादा बढ़ चुका होगा, लेकिन उसी हिसाब से परमेश्वर ने विश्वास का भी लेवल बढ़ाया। नहीं, जरा परमेश्वर तेनू उदों नहीं छाड़ता सीगा, आज छाड़ दो, आज भी नहीं छोड़ेगा। तो आज भी जब परमेश्वर के सामने हम बैठते, उस विश्वास के साथ बैठते, तो परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का कैसा विश्वास था जब उनको बोला कि हम आग की भट्टी में उनको डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने दंडवत नहीं किया उस राजा की बड़ी मूर्त के सामने। हाँ, वो कहता कि वैसे तो परमेश्वर हमारा इसमें से हमें निकाल ही लेगा, लेकिन अगर ना भी बचाए तब भी हम नहीं छोड़ेंगे, हमें पता है हमारा परमेश्वर कौन है। ऐसा विश्वास होगा जरूरी। ये नहीं कि मैनू आ मुसीबत चों कटता ताही मेरा परमेश्वर, मैं परमेश्वर कहूंगा, है ना। कल किसी की कॉल आई, कहते कि तुसी कहना कि हाँ जो मुसीबत परेशानी होगी ताही कॉल करती है। मैं क्या, कोई गल नहीं, तुसी अपनी परेशानी दसो, परेशानी दसी मैं जवाब ही करती। मैं क्या, जे परमेश्वर दे नाल तुरी जाओगे ना लगातार, ते परेशानियां जड़ियां हैगियां ना ये वैसे ही हटदियां जाणगियां, क्योंकि उस वेले तुसी आप ही उनको सामना करने के लायक बन जाओगे, उनको हटाने के लायक बन जाओगे। दुआओं के द्वारा आप उन तमाम चीजों पे विजय हासिल करनी शुरू कर दोगे। एक विश्वासी का जीवन एक विजय हासिल करने वाला जीवन है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? पराजित होने वाला जीवन है एक विश्वासी का जीवन। अगर विश्वासी हैं तो आप पराजित नहीं होंगे, अगर पराजित हैं तो आप विश्वासी नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मानते हैं इस बात को? तो फिर क्यों ऐसा जीवन जो कि पराजित सा हुआ, निराश सा हुआ, दूसरे लोगों के साथ जो उनके साथ हो रहा, हम सोचते कि हमारे साथ भी। क्या आप नहीं जानते कि आपका यहोवा, आपका परमेश्वर जिंदों मुर्दों में से जीवित होने वाला परमेश्वर है? क्या आप नहीं जानते कि वो आपका परमेश्वर समुद्रों को 2 भागों में बांटने वाला परमेश्वर है? क्या आप नहीं जानते कि वो आसमान से मन्ना और आग को बरसाने वाला परमेश्वर है? ना भूलें इस बात। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड।